थोड़ा समझ के चलते हैं। अभी तक हमने कितना काम करा, फंक्शन बनाने सीखे, मतलब लाइक फॉर ईच एंड एवरी स्टेप हमने थोड़ा थोड़ा काम जरूर किया है। डॉम मैनिपुलेशन के अंदर हमने कुछ पार्ट्स हमने सीखे हैं, फंक्शंस है उसके अंदर हमने कुछ पार्ट सीखे हैं। हमें एक्चुअली हमने मैनिपुलेशन सीखी है, वी नो कि काम कैसे लेना है जावास्क्रिप्ट से। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते जाओ, फिर इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे तो मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसके अंदर डॉम एप्लीकेशन का बनाएंगे। देयर इज़ वन मोर थिंग कि मैंने यहाँ पे इतना काम कर लिया कि ओके मुझे फंक्शन बनाना आता है, आई नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज, आई नो हाउ टू गिव पैरामीटर्स, आई नो हाउ टू ऐड दिस फंक्शन एंड इन दी टू दी एचटीएमएल। हमें ये दोनों लॉजिक को बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाउ द थिंग इज, कहते हैं थोड़ा सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, अगर आप किसी को अपना एचटीएमएल पेज दिखा रहे हो तो उसको समझ में आता है कि ठीक है ऑन क्लिक ये पर्टिकुलर वो टैग है जहाँ पे वैलिडेट चल रहा है। मुझे ऐसा लॉजिक नहीं करना। कहाँ मैं बार बार डॉट एचटीएमएल डॉट जीएस में जाती जाऊँ एंड आई हैव टू लुक आफ्टर इट कि मेरा मैं फिर बटन ढूंढूँ एचटीएमएल में जाके। व्हाट इफ कि मैं सिंगल पेज पे ही इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो वो काम आपका कर सकता है इवेंट लिसनर्स, बिकॉज फंक्शंस अच्छे से तब एग्जीक्यूट होते हैं जब उनको इवेंट लिस्टर्स पे ऐड किया जाता है। बिकॉज अभी आपको नहीं पता कब रिटर्न लगाना है कब नहीं लगाना। तो जब तक आप रिटर्न तक पहुंचो या फिर जब तक आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग तक पहुंचो, आपको समझ में आ जाए कि अच्छा मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही वाला प्रोग्राम पहले यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है अगेन जो कि कुछ चेक करेगा। क्या चेक करेगा अभी आई डोंट नो, सपोज वो एज चेक करेगा, ठीक है। और सपोज वो एज चेक करेगा, अगर एज जो होगी ग्रेटर देन 18 होगी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके लिखा आ जाए यू आर एलिजिबल, एल्स के अंदर डॉट राइट नॉट एलिजिबल। डन। लेकिन दिक्कत की बात क्या है मैं कह रही हूँ ठीक है ये फंक्शन चलेगा, लेकिन अगर मुझे फंक्शन को चलाना है तो मुझे एचटीएमएल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू ऐड ऑन समथिंग। तो इसी के ऊपर जस्ट यहाँ पे मैंने कहा मैंने एक यहाँ पे बटन बना दिया जिस बटन की आईडी सपोज BTN होगी, ये बटन की आईडी है, और उसको बोला यहाँ पे क्लिक करो। एक पैराग्राफ गलत लिया, इसके ऊपर आएगा एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं जिसकी आईडी मैं यहाँ पे MK बना रही हूँ, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। मैंने कहा क्या है, या तो मैं इधर लिखूँ ऑन क्लिक तो ये क्लिक करे, बट मैं ऐसा कर नहीं रही। मैं क्या करूँगी, अगर मुझे टैग को यूज़ करना है तो सबसे पहले लॉजिक क्या है, उसका वेरिएबल बनाना है। तो मैंने कहा लेट BTN नाम का मैंने एक बटन बनाया, उसको कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या होगी, दिस बटन होगी। तो मैंने कहा उस बटन पे डॉट ऐड, अगर इवेंट लिस्टनर्स हम लगाएं तो उस इवेंट लिस्टर में पहला इवेंट वो होता है कि कौन सा इवेंट आप लिसन करवाना चाहते हो, मतलब कौन सा इवेंट लिस्टनर्स यू वांट टू यूज। तो इवेंट लिस्टनर्स कहाँ से शुरू होते थे, ऑन से शुरू होते थे। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ ऑन क्लिक, राइट, पर ऐसा करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक लिखो। ये फर्क होता है डॉट एचटीएमएल में और डॉट जेएस में। तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक लिखना है, ऑन नहीं लिखना। ऑलरेडी एडिबल लिस्टनर्स का मतलब वो यहाँ जो ऑन से शुरू होगा वो इवेंट लिस्टनर्स होगा। और क्लिक, उसके बाद में आप अपने फंक्शन का नाम लिख दो। वैसे इसको बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, मैं फिलहाल इसको सिर्फ चेक के साथ लिख रही हूँ, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ज़रा इसको नोड.js मैंने कब इंस्टॉल करी, ये मैंने कब करी, ओके ठीक है ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट का पेज कर दिया था एग्जीक्यूट। जब ऐसी दिक्कत हो
तो क्या करो, कॉपी पाथ, go to your page और तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, नॉट एलिजिबल। अभी मैंने एज क्राइटेरिया वहाँ पे पास नहीं कराया, मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसको पास करा सकती हूँ। तो मैं एक काम करूँगी, तेरा काम मुझे यहाँ पे कोई जरूरत लग नहीं रही। तो एज इज इक्वल टू 18, तो एज की मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो एल स्टेटमेंट चली गई। तो मैंने यहाँ पे कहा जो एज है इज इक्वल्स टू वो 78 है, क्लिक किया, योर एलिजिबल आ गया। यहाँ तक हमें समझ में आया। तो अब हमें काम किससे करना है, इधर बिजनेस के साथ ही करना है। छोटे छोटे टॉपिक आपका है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गया बटन डॉट एड इवन लिसनर्स क्लिक, और हमने यहाँ पे किया चेक एंड फंक्शन, और फंक्शन चेक के अंदर हो जाएगा इफ एज अगर ग्रेटर देन 18 डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट एलिजिबल प्रिंट हो जाए, एल्स के अंदर नॉट एलिजिबल हो जाए। टॉप पे देखो 129 लाइन के अंदर आपको मिलेगा लेट बटन इक्वल्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन की आईडी गेट करी, बटन डॉट ऐड ईमेल लिसनर्स। सिर्फ क्या किया हमने यहाँ पे ऑन क्लिक वाला सिस्टम ही रिमूव कर दिया। पर दिक्कत की बात है दोनों में बेटर क्या है, वो फिर क्यों सीखा, ये फिर क्यों सीखा, द थिंग इज वर्जन चेंज हो गया। पहले ऐड वाले लिसनर्स नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया था। अगर आप 2015, 16 या 17 की जावास्क्रिप्ट को कंपेयर करो 2024 की में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो 2020 में 21 में या 2017 में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अच्छा ठीक है जावास्क्रिप्ट ना एआई में यूज़ होगी। टुडे React is doing that. JS को AI में यूज़ किया जा रहा है, पर चलो आपका जो फील्ड है वो इट इज़ ओनली अबाउट द वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप कल को चाहो तो AI को इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट्स ऑन डिफरेंट पर्पसेस और समथिंग। नोड को यूज़ करके आप AI डाल सकते हो, उसकी लाइब्रेरीज पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बटन को एक सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी उससे छीन ली कि हमने डॉट एचटीएमएल को शो नहीं करना, काम सारा JS से होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द डायनेमिक पार्ट। अगर आप सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ डॉट एचटीएमएल पे ही शो कर रहे हो तो फिर आप उसको डायनेमिक नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा था कि अगर मैं डायनेमिकली काम करना चाहती हूँ दैट आई वांट कि मेरे एचटीएमएल टैग्स हैं वो एम्प्टी रहे, मेरे टेक्स्ट कहाँ से आए, क्लिक करने पे, होवर करने पे। तो आप इस तरीके से इवेंट्स भी डाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसी लाइन को, माउस ओवर होना चाहिए इस पे इवेंट, माउस डाउन, देन ये इवेंट्स अपने आप ही सजेशन आपको देगा। बस आपको बस कुछ भी टाइप करना है, जैसे मैं सपोज M टाइप कर रही हूँ तो माउस ओवर, होवर एक होता है, नहीं चला, माउस डाउन पे भी चलेगा। एनिमेट कैंसल एनिमेशन, ऑन क्लिक, बिफोर इनपुट, बिफोर टॉगल, टॉगल समझते हो बटन ऑन ऑफ करना जैसे होता है, ब्लर में, कैंसिल में, कैन प्ले में, कैट लेट थ्रू में, व्हील, वेटिंग, टच स्टार्ट। इनमें से कुछ कुछ इवेंट्स हैं जैसे ऑन सबमिट, स्टाइल्ड, सिलेक्ट। अगर आप किसी को टेक्स्ट को बेसिकली टेक्स्ट के लिए होगा, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, स्क्रॉल करते हो, रीसाइज करते हो, जैसे आपको मैंने मीडिया क्लिप्स कराई थी, तो रीसाइज जब करो तो मीडिया क्लिप्स में भी आप लगा सकते हो JS, प्रोग्रेस के अंदर लगा सकते हो, पॉइंटर लीव, पॉइंटर जो क्या होता है, पॉइंटर ये वाला होता है जब पॉइंटर उसको लीव कर जाए, कर्सर लीव पे कर सकते हो, प्ले जैसे होता है ना ऑन प्ले करना, कोई एनिमेशन रुक जाए, कोई वीडियो रुक जाए, पॉज करनी, पेस्ट करना, माउस ओवर, माउस अप, माउस ओवर लिख देते हैं हम पे, नहीं चला, ओके 3 4, ओके मैं एक बार जावास्क्रिप्ट चेक कर लेती हूँ, माउस ओवर,
क्लिक, और यहाँ पे 7th है फेल टू एग्जीक्यूट लिसनर टारगेट 2 आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। ओके, मैंने गलती करी, इसके लिए मुझे 2 आर्गुमेंट चाहिए थे, तो मैंने चेक भूल गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे चेक भी लिख दिया, क्लिक नहीं किया। मैं दोबारा करके बताती हूँ। यहाँ पे जस्ट स्टॉप माउस है, कोई क्लिक नहीं है। डन। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियोस लगानी आती हैं एनिमेशंस में। आपका आज का टास्क क्या है, जितना मैंने समझाया, टास्क आपका सिर्फ एक होगा, बस उसको आपने बड़े ध्यान से करना है। ऐड वन वीडियो on HTML and try to pause एंड ट्राई करो उसको पॉज करने की या फिर प्ले करने की, ठीक है, यूजिंग JS। ये लॉजिक है, कोशिश करो, बिकॉज मैं बार बार आपको कंडीशंस बता रही हूँ, या आपके लिए थोड़ी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि नहीं आप अब नेक्स्ट स्टेप्स में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे दिक्कत आएगी फिर आपको उससे सीखने को मिलेगी, समझ में आएगा, ठीक है। कोशिश करोगे, तब तक मैं आपको क्या करती हूँ, सारे इवेंट्स की लिस्ट भेजती हूँ।